ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था जिसका नाम है डायरेक्टिंग। कल हमने देखा था सुपरविजन और डायरेक्टिंग का मीनिंग देखा था। आज हम देखेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन ऐसी क्या होता है जहाँ पे हमें सामने वाले को मोटिवेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके। और इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग। इंटरनल फीलिंग होती है, मतलब जब तक उसे खुद अंदर से फील नहीं हो रहा है कि सामने वाला मेरे बारे में बात कर रहा है या तारीफ कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है, तब तक वो इंसान काम नहीं करता है। और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का अगर फेल कब हो सकता है, जब तक वो खुद वर्कर इस केपेबल नहीं है, विलिंग टू। अगर वर्कर केपेबल नहीं है काम के लिए तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना मैनेजमेंट का, वो क्या हो जाएगा, फेल, मतलब लॉस हो जाएगा। अमंग ऑल फैक्टर मैन इज द ओनली फैक्टर। सब फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेकिन सारे में से मैन जो होता है एक ऐसा फैक्टर है जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए मैन को क्या कहा गया है, मैन इज अ लिविंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए मैन को लिविंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा गया। इसलिए मैन को क्या करना ज़रूरी है, मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन मैन इज़ परफॉर्मिंग मोटिवेशन फंक्शंस बिकम नेसेसरी। जब एक इंसान काम करेगा ना तब उसे मोटिवेशन करना पड़ता है। अगर मोटिवेशन करेगा तो वो काम उसके लिए नेसेसरी हो जाता है और वो खुशी खुशी वो काम करता है। मोटिवेशन इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल। मोटिवेशन में 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक जो पैसे के रिलेटेड होता है और एक विदाउट मनी के रिलेटेड होता है। मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू परफॉर्म एक्शन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा काम जहाँ पे पीपल्स को परफॉर्म मतलब स्टिमुलेट, बढ़ावा दिया जाता है अपने काम करने के लिए, एंड टू मेक इट पॉसिबल टू हैव मैक्सिमम वर्क सेटिस्फैक्शन। और साथ ही साथ पॉसिबल करना, उम्मीद देना कि वो मैक्सिमम अपना काम सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब सेटिस्फैक्शन पहुँचा रहा है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू गेट एक्सपेक्टेड। और मोटिवेशन क्यों किया जाता है इंसान को, ताकि इंस्पायर हो सके और उसका जो काम है उस पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो रिजल्ट हमें चाहिए ना, वो ईजिली हमें मिल सकता है। तो इसलिए जब भी हम किसी से बात करते हैं, कुछ अगर मिस्टेक किया है तो हमें उसको डांटना नहीं है, बल्कि उसकी उस गलती को किस तरह से सुधारना है और उसको मोटिवेट करना है, उसके डीमोटिवेट नहीं, उसको हिम्मत देके वो काम को किस तरह से कर सकता है, इसके लिए उसे हमें मोटिवेट करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं मोटिवेट्स के। अब मोटिवेट अगर हम करेंगे तो उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ इंटरनल इंस्पिरेशन। जैसे भी मैंने कहा था कि मोटिवेशन एक पावर होता है। अगर हम किसी को हिम्मत देते हैं ना तो इंसान वो काम करने के बारे में सोचता है। और इंडिविजुअल इंसान हो या ग्रुप में, जैसे भी मैच हार जाते तो हम क्या मैच खेलना छोड़ देते, नहीं, हमें और हिम्मत आती है। बोलते हैं ना, लूज़र इज ओनली द विनर। जब तक वो एक गलती नहीं करेगा उसको पता नहीं चलेगा, तो लेकिन हमें मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो गलती को सुधारे और उससे उसे एक सीख मिलती है और फिर वो मोटिवेट करके अपने काम को आगे बढ़ाता है। सेकेंड आता है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। हमें एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। मतलब अगर वर्कर को इंकरेज करेंगे, उससे ज़्यादा मोटिवेट करेंगे तो उससे वो काम भी करेगा और उसके अंदर वो हिम्मत भी आएगी और वो प्रॉफिट इंक्रीज करने के बारे में सोचेगा। कंटिन्यू प्रोसेस, जैसे हमने किया था वंस मोटिवेशन प्रोसेस, अगर एक बार मोटिवेशन स्टार्ट होता है तो उसे कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट रह सके और वो काम कर सके और उसे प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करते रहना चाहिए टाइम पे, ताकि उसको भी ये ना लगे कि उसके ऊपर ध्यान नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक हमें वर्कर को मोटिवेट करते रहना चाहिए, इसलिए उसे हम बोलते हैं कंटिन्यू प्रोसेस। रिडक्शन इन द लेबर टर्नओवर रेट। अगर हम मोटिवेट करेंगे, इंटरनल सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय को मोटिवेट्स गिव इंटरनल। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट करेंगे तो वो अंदर से सेटिस्फाई होगा, जिसकी वजह से वो काम में और इंस्पायर होगा और जिसके वजह से वर्कर गेट रेम्यूनरेट और उसकी वजह से उसके काम के हिसाब से उसे पैसा मिलेगा, जिससे वो फुल सेटिस्फाई होकर वो काम करेगा और छोड़ने की बात नहीं करेगा। तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। अचीवमेंट इन गोल। अब मोटिवेट करेंगे तो जो हमने सोचा है हमारे बिजनेस के लिए या जो वर्कर सोचता है उसमें वो अपना अचीवमेंट हासिल कर सकता है। वाइडर स्कोप। मोटिवेशन की वजह से हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी नीड्स, डिज़ायर, चॉइस, विल पावर सब आगे हम बढ़ा सकते हैं। अडॉप्टिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइज। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, न्यू इफेक्ट होगा, रॉ मटेरियल आएगा, न्यू मशीन्स आएगी, तो हमें तुरंत क्विकली डिसीजन लेना चाहिए और उसके बारे में हमें अपने वर्कर्स को गाइड करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो न्यू चीज़ों को अडॉप्ट कर सके। टूल टू गेट कोऑपरेशन।
साथ ही साथ मोटिवेशन से उनकी मोटिवेशन गिव जॉब सेटिस्फेक्शन, उनको जॉब का सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब उम्मीद रहती है, रिजल्ट मिलता है, और इससे दोनों में कोऑपरेशन मतलब सहानुभूति बनी रहती है। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहिए एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए ताकि उनको भी फील हो कि हमें नौकर की तरह सिर्फ ट्रीट नहीं किया जाता। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है अगर हमें कोई काम करना है या करना है, क्योंकि ये एक लिविंग रिसोर्सेस है और एम्प्लॉयज़ को इसकी ज़रूरत होती है, बिकॉज दे आर द मैन्स आर ओनली द मेन फंक्शंस जो हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मोटिवेशन। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ये बात करते हैं, तो हमारे पास हिरार्की नीड्स है जो मास्लो ने दिया है, जो हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम एंड स्टेटस एंड द सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हिरार्की नीड्स की, जिसमें फर्स्ट है हिरार्की नीड्स क्या था, जहाँ पे मैन को अपनी अलग अलग चीज़ों को पूरी करनी है, अलग अलग चीज़ें वो डिसाइड करते हैं, उसके लिए हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके लिए सबसे पहले नीड्स आती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको इवन हम कह सकते हैं प्राइमरी नीड। प्राइमरी नीड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेन ज़रूरत होती है। बेसिक्स नीड्स जैसे इंक्लूड होती है फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, खाना पीना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा, ये बेसिक्स नीड्स होती है। अगर हम वो नीड्स उनकी पूरी कर सकते हैं तो ये सबसे मेन ज़रूरी है कि ये अगर कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है उनके पास, तो हम उनकी नीड्स पूरी नहीं कर सकते। ही डज़ नॉट गिव द इम्पोर्टेंस टू अदर नीड्स स्टिल, और वो दूसरी चीज़ों को तब तक इम्पोर्टेंट नहीं देगा जब तक उसकी ये 4 चीज़ें, मेन बेसिक चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। सेफ्टी नीड, उसके बाद आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स का मतलब क्या हो जाता है कि सेफ्टी नीड्स का मतलब होता है जहाँ पे उनको जॉब सेटिस्फाई मिले, कोई प्रॉब्लम ना हो, रोज़ का उनको पैसा मिले, भाड़ा मिल सके। तो मैन टेक्स द मेजर्स लाइक इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस उनके लिए सेविंग अकाउंट होना चाहिए बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, तो ये उनकी सेकेंड नीड्स होती है। उसके बाद आती है सोशल नीड। सोशल नीड जैसे मैंने कहा था कि मैन एक सोशल एनिमल है, हम जितना इंसान से काम कराएंगे इंसान काम करेगा, क्यों, लेकिन वो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, उनको लव और अफेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनके साथ अच्छे से इक्वल ट्रीट करते हैं, फ्रेंड्स की तरह उनको मानते हैं, तो वो नीड्स वो हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। जैसे फीलिंग ऑफ गेटिंग लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम, घर से प्यार मिलना चाहिए, लव मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए फ्रेंड से, रिलेटिव से, कलीग से, तो अगर उनको मिल रहा है तो वो हमारा काम ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एस्टीम एंड सो स्टेटस। अब जैसे अबाउ 1 to 3 नीड्स आर लो क्लास नीड, मतलब 1 से 3 के नीड्स जो है वो लो क्लास नीड है। एस्टीम एंड स्टेटेड नीड्स आर ऑल्सो नोन एज अ पोजीशन नीड। अब अगर उनको स्टेटस है, उनकी रिस्पेक्ट मिल रही है, तो उनका क्लास क्या हो जाता है, हाई लेवल का हो जाता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो रिस्पेक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आता है लास्ट चिल्ड्रन, सेल्फ एक्सटुलेशंस एंड द एस्टीम, जहाँ पे नीड्स होती है कि हमें अपनी खुद की एक पहचान बनानी है। ईच पर्सन वांट्स टू, सभी को अपनी एक पोजीशन चाहिए, अपना एक अचीवमेंट हासिल करना है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, आज फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, क्यों, बिकॉज ऑफ उसकी एक्टिंग को। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है जिसने अपने क्रिकेट की वजह से अपना नाम कमाया। लता मंगेशकर है जैसे, जिनको उनके वॉइस के लिए बहुत माना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूज़िक में अगर सबसे पहले लता मंगेशकर को बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या किया है, अपना नाम अपने स्किल और नॉलेज की वजह से हासिल किया है। तो इसलिए हर इंसान को जब तक ये सब चीज़ें सेटिस्फाई नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस ये 5 चीज़ें सेटिस्फाई नहीं होंगी इंसान को, वो दूसरे और कोई भी काम की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो दिस आर द नीड्स, ये लोअर नीड्स हो गई 3 और ये हायर नीड्स हो गई जहाँ पे उनकी पोजीशन और लेवल की बात आती है। तो दिस वाज रिलेटेड टू द मोटिवेशन, जिसका हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स देखा और हायरार्की के नीड्स देखे। आई होप चिल्ड्रन कि यू आर क्लियर विद दिस। थैंक यू।